23 फरवरी से कुंभ राशि में बन रहा है 5 ग्रहीय योग। इसका मतलब ये हुआ कि कुंभ राशि में 23 फरवरी को मंगल ग्रह के आने के बाद वहाँ पर 5 ग्रह एक ही राशि में एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ये 5 ग्रह हैं। राहु वहाँ पर पहले से मौजूद है, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। इस तरह से ये 5 ग्रह जो हैं ये कुंभ राशि में एक ही साथ 23 फरवरी को आ जाएंगे। कुंभ राशि जो है ये वायु तत्व की राशि है और शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह से कुंभ राशि जो है, अगर हम कुंभ राशि की अपने आप बात करें तो ये समाज की, रेडिकल चेंज की, टेक्नोलॉजी की तरफ हमें इशारा करती है। और जब भी किसी राशि में 4 या 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ये 5 ग्रह वहाँ पर मिल करके एक बहुत पावरफुल एनर्जी का फील्ड बना देते हैं। जिस एनर्जी फील्ड का इफ़ेक्ट जो है वो ना केवल पर्सनल लाइफ पर होता है बल्कि सोशल, कलेक्टिव लाइफ पर भी उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। किसी के लिए तो ये जो है 5 ग्रह का योग बहुत अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए अशुभ योग भी हो सकता है। मेरा वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जानिए कि किस राशि के लिए ये पंचग्रहीय योग कुंभ राशि में शुभ फल देने वाला है और किस राशि में अशुभ फल देगा। उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस राशि में ये पंचग्रहीय योग बन रहा है, कुंभ राशि की। कुंभ राशि इस समय एक पावर सेंटर की तरह से काम कर रही है। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये समय जो आ रहा है, ये आ रहा है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ रहा है। कैरियर में राइज दिखाई देगा, आपको एकदम से चढ़ाव होता हुआ कैरियर में भी दिखाई देगा। सोशल, जैसे मैंने आपको बताया कुंभ राशि जो है समाज का प्रतीक है, तो कुंभ राशि के लोगों को इस समय में एक सामाजिक पहचान प्राप्त होगी, अलग से सामाजिक पहचान भी मिलेगी। लीडरशिप की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी क्योंकि सूर्य आपकी राशि में है, तो आपके सामने एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपकी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अगली राशि जिसके लिए ये पंचग्रहीय योग शुभ फल देने वाला है वो राशि है मिथुन राशि, जेमिनी राशि। मिथुन राशि के लोगों को अगर उनके विदेश से किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं और उनका अपना फ्रेंड्स का नेटवर्क या सोशल नेटवर्क उनका बहुत अच्छा है, तो चाहे फॉरेन रिलेशंस हो चाहे नेटवर्क हो, दोनों ही चीज़ें उनको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। इसके अलावा मिथुन राशि के लोगों को भी अपने कैरियर में ग्रोथ दिखाई देगी। इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, आपको प्रमोशन की चांसेस भी दिखाई दे रही है। अगली राशि जिसके ऊपर की शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं वो है तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि के लोगों को भी इस समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ आपकी बेटर होने वाली है, इम्प्रूवमेंट होगी और क्रिएटिव काम में अगर आप किसी भी लगे हुए हैं तब देखिए आपको कितनी सक्सेस मिलने की चांसेस बन रही हैं। नेक्स्ट जो राशि है जिसके ऊपर इस पंचग्रहीय योग का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है वो राशि है धनु राशि। धनु राशि के जो लोग हैं उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनकी वो ज़्यादा डेवलप होने वाली हैं और चाहे वो छोटी छोटी यात्रा करेंगे, कुछ दूर जाना है, 1 दिन 2 दिन की छोटी छोटी यात्रा जो होगी उससे भी उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी वो राशियाँ जिनके लिए ये पंचग्रहीय योग जो है सावधानियाँ लेकर के आ रहा है। वो सावधानियाँ लेके आ रहा है। सबसे पहले जो सचेत रहने वाली राशि है
वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। सिंह राशि में शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है, तो शनि राशि के लोग जो हैं उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उनको रिलेशंस में टेंशन्स हो सकती हैं, ईगो की प्रॉब्लम भी उनके सामने आ सकती है और अथॉरिटी को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम्स उनको दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट राशि जिसके ऊपर की इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, या नेक्स्ट राशि जिसे मैं कहूँगी सावधान रहने की ज़रूरत है, वो राशि है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को ये ध्यान रखना है कि उनकी वाणी जो है, उनकी बोली हमेशा अच्छी रहे, वरना रिलेशंस में उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं। और हाँ, इसी के साथ ही साथ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं तो मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगली राशि जिसे सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो राशि है वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि के लोगों को हो सकता है कैरियर से रिलेटेड स्ट्रेस हो या प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ सकती है, उस सब से आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगली राशि जिसको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो इमोशनली जो है कर्क राशि के लिए ये टाइम इनस्टेबिलिटी का टाइम आएगा। तो हो सकता है आपको इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आपने कर्क राशि के लोगों को बता रही हूँ ओवर थिंकिंग की किसी भी बात को लेकर के, तो आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। जो ये पंचग्रहीय योग बन रहा है, ये सभी के ऊपर एक समान नहीं होता है, और इसका जो आपको करना क्या है ये पुश करता है। इस तरह के योग जो बनते हैं ये पावरफुल योग होते हैं, ये पुश करते हैं आपको कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और उसके बाद में आप अपनी कार्मिक क्लैरिटी के ऊपर कुछ ध्यान दीजिए, अध्यात्म के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तभी आपको अपनी लाइफ का जो लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसको समझने में एक क्लैरिटी आपके सामने आती जाएगी। अगर मैं टैरो कार्ड की बात करती हूँ, तो टैरो में ये स्थिति जो मुझे दिखाई दे रही है, ये स्थिति बनकर आ रही है टावर की और उसके बाद एक स्टार की। इसका मतलब है कि पहले तो शेक करना और उसके बाद जो है उस शेकिंग स्थिति से ब्रेक थ्रू भी मिल जाएगा। आप सभी को जो उपाय करने हैं उसके लिए, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए जो उपाय आपने करने हैं, सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और शनि मंत्र, बहुत कॉमन सा शनि मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए, आपको बहुत मन की शांति मिलेगी। सूर्य को डेली जल चढ़ाइए, देखिए आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। ट्यूसडे के दिन आपको हनुमान अभय मंत्र का पाठ करना चाहिए, वो आपको एक स्ट्रेंथ देगा, परिस्थितियों से जूझने की, परिस्थितियों को ओवरकम करने की शक्ति भी देगा। आपको करना क्या है कि अपने क्राउन चक्रा यानी कि इस चक्रा के ऊपर ध्यान दीजिए और ओम शब्द का 108 बार, एक माला ओम शब्द का करिए
और क्राउन चक्रा का जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट या वाइट। तो वॉयलेट या वाइट लाइट को ध्यान में रखिए और ओम शब्द का 108 बार जाप कीजिए ताकि आपका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। याद रखिए, यही समय है कार्मिक अवेकनिंग का, और जो तैयार है वही आगे भी बढ़ सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख करके मुझे बताइए ताकि मैं आपको आपकी राशि से संबंधित जो है वो पर्सनल इंडिकेशंस या पर्सनल संकेत मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।